हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज अपने करने वाले हैं कोरिएंडर क्रॉप। हिंदी में बोलते हैं धनिया की फसल। ये तो आपको पता लग ही गया होगा कि पीछे आपको जो ये धनिया दिख रहा है, इससे पहले अपने ने क्यूमिन कर ली, फेनल कर ली, अपने स्पाइसेस क्रॉप स्टार्ट की हुई है। तो आज इसमें अपनी थर्ड क्रॉप है कोरिएंडर क्रॉप। तो आप क्लास को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ आएगी। और अगर आपको कुछ भी समझ आता है तो प्लीज़ का इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोरिएंडर क्रॉप। तो आपने सबने कोरिएंडर तो देखा ही होगा, धनिया किसी न किसी रूप में आपने खाया भी होगा। तो इसकी जो हरी पत्तियां हैं जो आपको दिख रही है यहाँ पे हरी पत्तियां, इसमें प्रोटीन होता है, विटामिन ए होता है एंड आयरन की भरपूर मात्रा होती है। और इंडिया जो है वो इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जो होता है वो इंडिया में होता है। वर्ल्ड के अंदर बात करें तो सेकंड रूस में होता है। और अगर अपने इंडिया में बात करें तो जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो राजस्थान में होता है और सेकंड होता है एमपी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका बॉटेनिकल नेम है कोरिएंडरम स्टाइवम। जो ये फर्स्ट लेटर होता है कोरिएंडर, कोरिएंडरम ये जीनस है एंड जो सेकंड स्टाइवम है ये स्पीसीज है। इसकी फैमिली है एपियेसी या फिर अम्बेलिफेरी। एपियेसी का दूसरा नाम अम्बेलिफेरी है। ओरिजिन जो इसका प्लेस है वो है मेडिटेरियन रीजन या फिर इजिप्ट। इस पर्टिकुलर प्लेस की बात करें तो इजिप्ट है। क्रोमोजोम की नंबर बात करें तो 2n बराबर 22 है फ्रेंड्स। ये 14 गलती से लिखा हुआ है, 22 क्रोमोजोम नंबर होते हैं। और इसका जो अन्य नाम की बात करें तो इसको सिलेंट्रो भी कहते हैं कोरिएंडर को, एंड चाइनीज परसले, ये दो इसके दूसरे नाम है। कभी जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कोरिएंडर नाम ना दे के अगर चाइनीज परसले नाम दिया जाता है तो भी आप समझिएगा कि ये धनिया के नाम है, चाइनीज परसले। ये भी इसका दूसरा नाम है, तो आप इसको ज़रूर याद रखना। इसका अपने हरी पत्तियों के रूप में भी यूज़ करते हैं एंड इसका जो सीड्स होते हैं उसका भी अपने यूज़ करते हैं। सीड्स का स्पाइसेस के रूप में यूज़ करते हैं एंड जो हरी धनिया है इसको डायरेक्टली से सब्जी के अंदर डाला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका फ्रूट टाइप। भी इसका फ्रूट टाइप कौन सा है? तो इसका फ्रूट टाइप है सीजोकार्प। फ्रूट टाइप हिंदी में बोलते हैं फर प्रकार। और इनफ्लोरेसेंस इसका जो पुष्प क्रम है वो है अम्बेल। ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। इसके अंदर जो पोलिनेशन होता है वो हनी बी के द्वारा होता है। क्रॉस पोलिनेटेड कौन सी फसलें होती है? बी जो फसलें जिनमें मेल एंड फीमेल पार्ट है, नर एवं मादा भाग है, वो एक फ्लोर पे नहीं होते, अलग अलग फ्लोर पे होते हैं और इनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन होता है। हिंदी में बोलते हैं परपरागित फसल। हनी बी के द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा जो पोलिनेशन होता है इसके अंदर। और जिन फसलों के अंदर कीटों के द्वारा, ये भी एक कीट है मधुमक्खी, तो कीटों के द्वारा पोलिनेशन होता है तो उन्हें बोलते हैं एंटोमोफिली। मैं लिख देती हूँ एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, मोफिली। इसके अंदर जो एसेंशियल ऑयल होता है वो होता है 0.1 से 1%। ये फ्रेंड 10% नहीं है, ये 1% ही है ओनली। 0.1 से 1% एसेंशियल ऑयल होता है इन ड्राई सीड्स। जो सीड्स होते हैं, इसके पत्तियों की बात नहीं करें, अपने सीड्स की बात करें, उनके अंदर होता है ये। और फ्रेंड्स मैंने आपको पहले क्रॉप करवाई थी क्यूमिन क्रॉप, उसमें मैंने आपको नहीं बताया था अभी उसमें कितना एसेंशियल ऑयल होता है, तो आप उसमें नोट कर लीजिएगा। उसमें एसेंशियल ऑयल होता है 2.5 से 4%। अगर आपने वो क्रॉप नहीं देखी तो भी आप देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 4 अपने मसाले वाली फसलें हैं वो आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट भी अपने एक क्रॉप और है वो अपने करेंगे, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। और आगे बात करें इसकी क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए। रबी सीजन की क्रॉप है तो इसके लिए ठंडा और शुष्क मौसम होना चाहिए। नमी नहीं होनी चाहिए जब इसकी फ्लोर वगैरह आ रहे हो, तो क्योंकि इसके अंदर फंगस डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये फॉरेस्ट नहीं है फ्रेंड, ये फ्रोस्ट फ्री क्लाइमेट है, मतलब पाला नहीं होना चाहिए। पाला क्या, पाला ये सहनशील नहीं कर सकती। वैसे तो ठंड होनी चाहिए लेकिन जो पाला जमता है ना, सूखा जमता है, वो इसके लिए बहुत हानिकारक है इसकी फसल के लिए। तो ये आप सही कर लीजिए कि फॉरेस्ट नहीं है, फ्रोस्ट है ये। 1 सेकेंड फ्रेंड।
फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। तो किसान भाई क्या करते हैं, इसको पाले से बचाने के लिए इसके अंदर सिंचाई कर देते हैं शाम के टाइम, जिससे अगर पाला पड़ता है तो फसल को नुकसान कम होता है। तो फ्रेंड आपको पाला क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। पाला ये होता है कि जब दिसंबर जनवरी का महीना होता है तो रात्रि में जो टेम्परेचर होता है वो 0 से नीचे चला जाता है और हवाएं रुक जाती है, तो पेड़ पौधों पर पतली परत जमा हो जाती है। इसे ही बोलते हैं पाला पड़ना, मतलब पत्तियों पे पतली पतली परत जमा हो जाती है। ये इसकी फसल के लिए बहुत हानिकारक है। इसके लिए किसान भाई क्या करते हैं कि रात्रि के टाइम जब शाम का टाइम होता है तो सिंचाई कर देते हैं। इससे क्या है कि पाला नहीं जमता पौधे पे, मतलब पतली परत है वो जमती नहीं है। और दूसरा क्या, गंधक का छिड़काव भी करते हैं, 0.1% गंधक का छिड़काव H2SO4, इसका भी छिड़काव करते हैं। तो फ्रेंड ये 0.1% कैसे लेते हैं, 0.1% का मतलब है 1000 लीटर में 1 लीटर H2SO4 या फिर गंधक डालते हैं और उसकी स्प्रे कर देते हैं। तो इससे भी पाला है जो नहीं जमता और अपनी फसल को नुकसान होने से बच जाता है। नेक्स्ट बात करें इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर की, उपयुक्त तापमान की, तो वो है 18 से 25 डिग्री सेल्सियस। ये मेनली टेम्परेट ऋतु की फसल है, मतलब टेम्परेट रीजन है उसी के अंदर अपने ग्रो करते हैं। लेकिन जो ट्रॉपिकल एरिया है उसके अंदर भी इसको उगाया जाता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ पत्तियों के लिए, मतलब इसके पत्तियों के यूज़ के लिए ही वहाँ पे उगाया जाता है, सीड्स के लिए नहीं उगाया जाता। सीड्स के लिए ओनली टेम्परेट रीजन के अंदर ही इसको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी है सोइल की। सोइल के लिए वो है लोम सोइल, हिंदी में बोलते हैं दोमट मृदा। जो pH है वो है 6.5 से 7.5, जो उपयुक्त pH है वो इतना है। नेक्स्ट बात करें सीड रेट की, तो वो तो आपको फ्रेंड पता ही होगा। अभी सोइल जैसे अच्छी जल निकास वाली होनी चाहिए, दोमट मृदा। लोम सोइल के अंदर क्या होता है, 50% कले होती है और 50% सैंड होती है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके लिए जो ब्लैक एंड हैवी सोइल है ना वो मतलब अनसुटेबल है बिल्कुल भी। और जो लवणीयता मृदा है वो भी अनुपयुक्त है, मतलब वो भी अनसुटेबल है, वो भी उसमें भी इसको ग्रो नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात करें सीड रेट की, तो सीड रेट है 10 से 12 किलो प्रति हेक्टर इरिगेटेड क्रॉप। अगर अपने सिंचित एरिया के अंदर ग्रो करे तब तो 10 से 12 किलो डालते हैं एक। लेकिन अपने रेनफीड क्रॉप मतलब उगा रहे हैं वर्षा के लिए, मतलब कि सिर्फ फसल क्या है कि वर्षा पे निर्भर होती है, तो उसके लिए डालते हैं 20 से 25 किलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये अधिक क्यों डालते हैं, मतलब इतना अपने अनुपात क्यों रखते हैं इनके अंदर, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि कभी क्या है कि टाइम पे वर्षा नहीं हो पाती तो कुछ जो पौधे हैं वो पानी की वजह से पानी नहीं मिल पाता तो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। और कुछ क्या है कि रेनफेड जो एरिया तो उनके अंदर कम उगते हैं पौधे, तो इसलिए इसकी क्या सीड रेट अधिक रखी जाती है। इसके अंदर जो सीड ट्रीटमेंट किया जाता है वो क्यों किया जाता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी से 4 ग्राम पर किलो सीड। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सोइंग टाइम की, तो वो है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। और जो रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट दूरी रखी जाती है वो रखी जाती है 30 से 10 सेंटीमीटर। जैसे एक रो ये है, ये दो रो के बीच की दूरी ये रखी जाती है 30 सेंटीमीटर, एक प्लांट यहाँ पे, और जो प्लांट की दूरी ये रखी जाती है 10 सेंटीमीटर। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन इसकी दो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है, ग्रोथ स्टेज एंड सेकेंड सीड फॉर्मेशन। वैसे तो इसको 10 से 15-20 दिन के अंतराल पे पानी देना चाहिए अपने को, लेकिन ये जो दो स्टेज है ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है, इन दोनों स्टेजेस पे इसको पानी जरूरी है देना। नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ की, उन्नतशील किस्मों की। तो वैसे तो बहुत सारी इसकी उन्नतशील किस्में हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे मेन वैरायटी लिखवाई है। जैसे CO1, CO का मतलब होता है कोयम्बटूर, CO1, CO2, CO3, CS287, करण, GAU1, सिमोप्स 33, UD1, UD2, UD20, UD21, राजेंद्र स्वाति एंड साधना। ये साधना अलग है और राजेंद्र स्वाति अलग है। वैसे और भी वैरायटीज़ की हिसार सुगंध, कुंभराज, पूसा सिलेक्शन 360, बहुत सारी वैरायटी है, पंत हरितमा, अजमेर धनिया 1, CS6, CS2। तो आप ये इम्पोर्टेंट वैरायटी है मोस्ट, आप इनको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अपने मेजर इंसेक्ट की। बीज के अंदर जो इंसेक्ट है वो कौन कौन से लगते हैं, वो है एफिड, माइजिस परसिकी। इसका जो कंट्रोल किया जाता है वो किया जाता है डाइमेथोट
2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml डोज डालते हैं जब अपने को लगता है भी एफिड का अटैक हो रहा है। एफिड क्या है कि ये एक सकिंग पेस्ट है, ये पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियां क्या पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है, पत्ते गिर जाते हैं पीले होके, और आपको बहुत छोटे छोटे ये लिक्विड से पत्तियों पे क्या आ जाता है। तो आप इससे भी इनको देख सकते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं एफिड, चिपचिपा सी हो जाती है पत्तियां। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिजीज़ की। इसमें डिजीज़ कौन कौन सी लगती है, तो डिजीज़ लगती है इसके अंदर विल्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लाइट। तो अपने बात करते हैं विल्ट की। विल्ट जो है ये एक फंगल डिजीज है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होती है। ये सॉइल बोर्न भी है और सीड बोर्न भी है। तो इसके अंदर क्या होता है कि पौधा मतलब सूख जाता है, तो इसका जो कंट्रोल करते हैं वो सीड ट्रीटमेंट से ही करते हैं, क्योंकि सॉइल बोर्न जाता है तो सीड ट्रीटमेंट करते हैं। इसका स्यूडोमोनास से फ्लोरोसेंस 10 ग्राम 1 किलो सीड। और अगर अपने खड़ी फसल में छिड़काव करते हैं तो वो करते हैं मैंकोजेब का 0.3% स्प्रे। 0.3 का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि 0.1 का, तो इसमें 0.3 का ले सकते हैं अभी। 3 लीटर 1000 लीटर पानी के अंदर डालते हैं, स्प्रे करते हैं। ये पाउडर नहीं है फ्रेंड्स, ये स्प्रे है, SUPRY स्प्रे। नेक्स्ट बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ की। ये भी एक फंगल डिजीज है जो इरिसिफी पॉलीगोनी से होती है। ये इसका कवक का नाम है इरिसिफी। तो इसकी जो पाउडरी मिल्ड्यू का कैसे पता चलता है कि इसमें किस पत्तियों पे सफेद पाउडर सा जमा हो जाता है, इससे अपने पता चल जाता है कि पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ है। तो इसमें क्या डालते हैं, सल्फर पाउडर डालते हैं 20 से 25 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से। बाकी अपने सीड ट्रीटमेंट भी करते हैं स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस से। और नेक्स्ट है ब्लाइट। ब्लाइट पे क्या होता है कि पत्तियां तने पर भूरे धब्बे होते हैं, पत्तियों पे भी होते हैं और तने पे, दोनों पे भूरे धब्बे हो जाते हैं। ये भी एक डिजीज अल्टरनेरिया बर्सिलोना से होती है ये। और इसके लिए जो छिड़काव करते हैं वो करते हैं मैंकोजेब का 0.3% स्प्रे डालते हैं अपने, और सीड ट्रीटमेंट भी करते हैं। सीड ट्रीटमेंट वही करते हैं स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस से, जो मैंने आपको अपने फर्स्ट में पढ़ा था विल्ट के लिए। तो फ्रेंड्स अपने ये की क्रॉप, और नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी ईल्ड है इसकी 15 से 20 क्विंटल, ये क्विंटल है फ्रेंड, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इरीगेटेड एरिया में एंड 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अनइरीगेटेड असिंचित एरिया में। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये फसल समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास अपनी होगी मेथी की।